हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है विद इंडियाज अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम। द 15 यंगस्टर्स हु लिफ्टेड द अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। कह रहे हैं कि ये जो 15 यंगस्टर थे जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती इन हरारे में लास्ट फ्राइडे में रिप्रेजेंट समथिंग फार मोर सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि ये इनका अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को दर्शाता है दैन एन एडिशन टू इंडियाज ग्रोइंग कैबिनेट ऑफ क्रिकेटिंग सिल्वरवेयर मतलब ट्रॉफी। कह रहा है कि ये जो इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप का जीता है सिर्फ ट्रॉफी ऐड करने से, एडिशन मतलब ट्रॉफी जो इन्होंने नई ऐड करी है उससे ज़्यादा भी इसकी वैल्यू है, इसकी इंपॉर्टेंस है। दे आर द लेटेस्ट टेस्टिमनी मतलब एक तरीके से सबूत। कह रहा है कि ये इस बात का सबूत है टू अ रेवोल्यूशन कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है। कहाँ पर? दैट हैज़ बीन अनफोल्डिंग, जो कि हो रहा है अक्रॉस द कंट्रीज हिंटरलैंड्स मतलब दूर दराज के इलाके, मतलब गांव हो गया, छोटे छोटे कस्बे हो गए। कह रहा है कि ये जो 15 खिलाड़ी हैं ये इस बात का टेस्टिमोनी मतलब एक तरीके से इस बात का सबूत है कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है भारत के दूर दराज इलाकों में। अ स्टोरी ऑफ एस्पिरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। कह रहा है कि एक कहानी है कि लोगों का जो एस्पिरेशन है, आकांक्षा है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऑफ टैलेंट रिफ्यूजिंग टू बी कंस्ट्रेंड बाई सर्कमस्टांस और ज्योग्राफी। कह रहा है कि ये कहानी है उस टैलेंट की जो कि बहुत खराब सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद भी, बहुत खराब जगह से आने, जो ज्योग्राफी है मतलब बहुत खराब जगहों से आने के बावजूद भी वो उनके टैलेंट को रोक नहीं पा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी हील्स फ्रॉम ताजपुर। कह रहा है कि जो वैभव सूर्यवंशी है, जो बैट्समैन है, सबको पता होगा, जो कि ताजपुर से हैं, इन बिहार समिस्तापुर, जो कि बिहार के समिस्तापुर में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट दैट रैंक्स डिस्ट्रेसिंगली हाई ऑन पुअर्टी इंडिसेस। डिस्ट्रेसिंगली का मतलब होता है चिंताजनक रूप से, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ही चिंताजनक है कि ये पुअर्टी इंडिसेस में बहुत ऊपर रैंक में है, मतलब वहाँ पे पुअर्टी बहुत ज़्यादा है। हैनिल पटेल जो है एमर्ज फ्रॉम जुजुआ, अ गुजरात विलेज ऑफ बियरली 3240 डेसिडेंट। कह रहे हैं हैनिल पटेल जो कि जुजुआ से आते हैं, जो कि एक गुजरात विलेज है और जहाँ पे सिर्फ 3240 ही लोग रहते हैं। द रोस्टर मतलब लिस्ट इंक्लूड्स, उसमें कौन कौन इंक्लूड है? गांधी धाम मतलब इस जगह का नाम बता रहा है, कुलाना विलेज इन हरियाणा, मोदासा, थिसरूर और भागलपुर, प्लेसेस दैट वुड स्ट्रगल टू फाइंड मेंशन इन क्रिकेट्स ट्रेडिशनल पावर कॉरिडोर्स। कह रहा है कि ये कुछ ऐसे गांव के नाम हैं जो कि शायद ही हमने कभी इनको सुने होंगे उन नामों के बीच में जो क्रिकेट के ट्रेडिशनल पावर कॉरिडोर्स है, मतलब जो एक बड़ा मजबूत केंद्र है क्रिकेट का, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जो बड़े बड़े बैंगलोर हो गया, तो ऐसी जगह जहाँ से तो बड़े बड़े क्रिकेटर निकले ही हैं। मगर कह रहा है ये एक ऐसे नाम, इनका नाम शायद ही हमने सुना हो, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे नाम हैं, इनका कभी भी बड़े शहरों के नाम में इनका नहीं आया। दिस इज नॉट मेयरली द टायर्ड ट्रोप ऑफ स्मॉल टाउन सक्सेस। टायर्ड ट्रोप मतलब इसका मतलब होता है घिसी पिटी एक धारणा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सिर्फ छोटे शहरों की सफलता की वही पुरानी कहानी नहीं है। इट इज एविडेंस, ये एविडेंस है ऑफ इंडियाज एक्सपेंडिंग क्रिकेटिंग फुटप्रिंट रीचिंग प्रीवियसली अनमैप्ड टेरिटरीज, कि इंडिया का जो बढ़ता हुआ क्रिकेट है, ठीक है, वो उन जगहों पे पहुंच रहा है जिसमें पहले हम नहीं पहुंचे थे। अनमैप्ड टेरिटरीज मतलब देखो अनमैप्ड का मतलब ऐसे ना समझो कि इसका मैप नहीं बनाया गया, ये मतलब नहीं आ रहा है। जो हम लोग जहां पे क्रिकेट पहुंचा नहीं था अब वहां पे पहुंच रहा है, इस बात का सबूत है। क्यों? क्योंकि वो जो 15 खिलाड़ी हैं अंडर 19 टीम से, वो अलग अलग बहुत दूर दराज से इलाकों से आते हैं। हरवंश पंगालियाज फादर ड्राइव ट्रक्स इन कनाडा। कह रहा है कि हरवंश पंगालिया के जो पिताजी हैं वो कनाडा में ट्रक चलाते हैं। वाइल हिज सन चूज टू स्टे बिहाइंड, लेकिन उनके जो लड़का था उसने ये चूज किया कि भाई वो भारत में ही रुकेगा एंड फाइट फॉर इंडिया, और भारत के लिए लड़ेगा। मोहम्मद इनान वॉज बॉर्न इन द मिडिल ईस्ट, वो मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हैं, बट रिटर्न होम टू परस्यू हिज ड्रीम, मगर वो भारत लौट आए अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए।
विहान मल्होत्राज फादर इज अ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। विहान मल्होत्रा के जो पिताजी हैं वो एक सीनियर इंजीनियर हैं। हिज मदर, उनकी माताजी, अब प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हैं। किसान सिंह फादर फार्म्स इन भागलपुर। किसान सिंह के जो पिताजी हैं वो भागलपुर में किसान हैं। एरॉन्स जॉर्ज फादर क्विट हिज पुलिस जॉब। एरॉन्स जॉर्ज के पिताजी ने पुलिस की जॉब छोड़ दी फॉर कॉर्पोरेट फ्लेक्सिबिलिटी, और उसमें मतलब उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर ली ये सोच के कि वहाँ पे थोड़ा बहुत उनको छूट मिलती रहेगी। टू नर्चर हिज सन्स टैलेंट, ताकि वो अपने सन की जो प्रतिभा है उसको और ज़्यादा विकसित कर सकें, संवार सकें। बिहाइंड नियरली एवरी यंग प्लेयर, कह रहा है कि ज़्यादातर हर यंग प्लेयर के पीछे स्टैंड्स अ पेरेंट, एक पेरेंट खड़े हैं, नर्सिंग एन अनफुलफिल्ड ड्रीम, और उस ड्रीम को संवार रहे हैं जो कि वो पूरा नहीं कर पाए थे। प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरा, और ये पेरेंट्स उस एरा के, उस समय के प्रोडक्ट हैं। व्हेन क्रिकेट कैप्चर्ड इमेजिनेशन, जब क्रिकेट ने हमारी कल्पनाओं को तो कैप्चर कर लिया था। याद है वो समय जो 2007 का वर्ल्ड कप, अगर इतने होश में हो गए, इतने बड़े हो गए तो याद होगा, 2007 का वर्ल्ड कप एक ऐसा जो मेरे लिए, मुझे पता था कि हाँ ये पहला वर्ल्ड कप ऐसा है कि हम लोग खेलने जा रहे हैं, तो हम लोग बैट लेते थे, सोचते थे, सपने देखते थे, मगर उस समय इतना ज़्यादा क्रिकेट फैला नहीं हुआ था, या फिर कहते फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग छोटे छोटे गांव से निकलकर शायद बहुत आगे जा सकें। बड़ा रिस्क रहता था, मतलब शायद 1% चांस रहता था कि हम लोग को शायद ही कभी बॉलिंग करने का मौका मिले इतने बड़े स्टेज में, या फिर स्टेट लेवल में, या फिर नेशनल लेवल टीम में, रणजी ट्रॉफी में, तो बहुत कम होता था। मगर आज की डेट में चीज़ें आसान हो गई जब से IPL आ गया है। तो वही कह रहा है कि प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरा व्हेन क्रिकेट कैप्चर्ड इमेजिनेशन, कि उस टाइम की ये प्रोडक्ट है जब क्रिकेट ने हमारे कल्पनाओं को, हमारी एक तरीके से जो ड्रीम थी उनको तो कैप्चर कर लिया था, बट लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर टू कैप्चर टैलेंट, मगर उस समय इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो टैलेंट को हर कोने से कैप्चर कर सके, मतलब उठा सके। ठीक है। वॉट बाइंड दिस कोहरट इज नॉट प्रिविलेज और पेडिग्री। कोहरट मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। प्रिविलेज मतलब होता है कि एक तरीके से आपको स्पेशल एडवांटेज हो, और पेडिग्री का मतलब होता है कि आपका फैमिली कोई बैकग्राउंड है। कह रहा है कि इस ग्रुप को जिस चीज़ ने बांध रखा है, ना तो वो किसी तरीके का एडवांटेज है, ना ही कोई पारिवारिक सपोर्ट है, बट द इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम है जिसने इस ग्रुप को, मतलब अलग अलग दूर दराज इलाकों से इन 15 बच्चों को लाया गया और उनको एक ग्रुप बना दिया गया। बट द इकोसिस्टम दैट हैज़ नाउ इवॉल्व अराउंड द इंडियन क्रिकेट, और ऐसा करने वाला ना तो ये प्रिविलेज है, ना ये पैडिग्री है, वो इकोसिस्टम है जो कि इंडियन क्रिकेट के चारों तरफ घूम रहा है। एक इस तरीके का हम लोग का इकोसिस्टम हो गया है कि हर व्यक्ति को, एक तरीके से हर बच्चे को मौका मिल रहा है। फ्रॉम राजस्थान रॉयल स्काउट स्पॉटिंग सूर्यवंशी, कह रहा है कि राजस्थान के रॉयल्स जो स्काउट थे, मतलब जो प्रतिभाओं को छांटते थे, उन्होंने सूर्यवंशी को स्पॉट किया वहाँ से। टू कोचेस इन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन रिकॉग्नाइजिंग रॉ पोटेंशियल, जो कोचेस हैं डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में, उनका रॉ पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना, उनको छांटना। रॉ पोटेंशियल मतलब जो बहुत ही बेसिक लेवल में भी जो पोटेंशियल है, जो प्रतिभाएं हैं, उनकी बात हो रही है। द नेट्स आर कास्ट वाइडर देन एवर बिफोर, कह रहा है कि अब जो प्रतिभाएं हैं उनको खोजने का जो दायरा है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नेट्स आर कास्ट वाइडर का मतलब होता है कि खोज का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। दिस इज इंडियाज 5th जूनियर वर्ल्ड कप टाइटल, कह रहा है कि ये भारत का 5th जूनियर वर्ल्ड कप टाइटल है, बट इट डीपर सिग्निफिकेंस लाइज इन हु गेट्स टू लिव द ट्रॉफी। लेकिन इसकी असली अहमियत इस बात में है कि ट्रॉफी उठाने का मौका अब किन लोगों को मिल रहा है, कि मतलब कि अब वो जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, अब हर व्यक्ति को वो ट्रॉफी उठाने का मौका मिल रहा है। द मैप इज एक्सपेंडिंग, कह रहा है कि अब जो प्रतिभाओं खोजने का जो मैप है वो बढ़ता जा रहा है। द ड्रीम इज डेमोक्रेटाइजिंग, कह रहा है कि जो अब सपना है अब सबके लिए बराबर होता जा रहा है। क्रिकेट इज मिररिंग इंडियाज डाइवर्सिटी, अब जो क्रिकेट है वो भारत की डाइवर्सिटी को दिखा रहा है, मतलब अगर हम भारत की जो डाइवर्सिटी है अब वो हम क्रिकेट में भी देख सकते हैं। समझ में आया? वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है? क्रिटिकल है, क्रिटिसिज्म वाली है, पेसिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा निराशावादी वाली टोन है? नहीं,
एप्रिशिएटिव है, प्रशंसा करने वाली है, हाँ है, सेलिब्रेटरी है, खुशी मनाने वाली है। तो ये तो है भाई, प्रशंसा तो कर ही रहा है राइटर कि अब इंडिया का जो क्रिकेट है वो हर कोने में पहुंच गया है, और सेलिब्रेट भी कर रहा है कि अब हर बच्चों को, हर एक तबके को समाज में मौका मिल रहा है। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। Which of the following conclusions can be logically inferred from the passage about the transformation of Indian cricket? कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट को लेके पैसेज से हम किस कंक्लूजन को सही मान सकते हैं? क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट यूनिफॉर्मली अक्रॉस एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। कह रहा है कि जो क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरीके से सामान्य रूप से हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ऐसा कहीं डायरेक्टली नहीं बताया गया है पैसेज में, और यहाँ तक तो जो पुराने वाली मामला था तो उसमें बताया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही से था ही नहीं, तो इसको तो नहीं लेंगे। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस मेनली ऑन मेट्रोपॉलिटन एकेडमीज फॉर टैलेंट सिलेक्शन। कह रहा है कि जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेनली फोकस मेट्रोपॉलिटन एकेडमीज में रहता है, जो एकेडमी है बड़े बड़े शहरों में टैलेंट सिलेक्शन के लिए, ऐसा नहीं है। क्रिकेट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हैज ग्रेजुअली बिकम जियोग्राफिकली इंक्लूसिव अक्रॉस इंडिया। हाँ, अब जो क्रिकेट टैलेंट एक तरीके से आइडेंटिफाई करने वाला मामला है वो धीरे धीरे पूरे भारत में है, फैल गया है। अब पूरे भारत से ही वो लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। बेस्ड ऑन द पैसेज के अनुसार विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी? कौन सा स्टेटेड सामाजिक और आर्थिक डाइवर्सिटी को दर्शाता है? रिफ्लेक्टेड अमंग द प्लेयर्स फैमिली बैकग्राउंड। प्लेयर रिप्रेजेंट फैमिलीज फ्रॉम प्रोफेशनल कैरियर। हाँ, जो 15 लोगों की टीम थी उसमें से कुछ लोग प्रोफेशनल कैरियर्स थे, मतलब कैरियर्स के बैकग्राउंड से आए थे, जैसे किसी के फादर इंजीनियर थे, किसी की माँ डॉक्टर थी। मैनुअल ऑक्यूपेशन बैकग्राउंड से भी आए थे, जैसे फार्मर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर हैं। एंड माइग्रेंट लिवलीहुड, और किसी के फादर कनाडा में रहते हैं। तो ये जो है एकदम सही दिखा रहा है, मतलब इसी में ही सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की बात हो रही है। प्लेयर्स लार्जली बिलोंग टू फाइनेंशियल प्रॉस्परस फैमिलीज, गलत हो गया। कह रहा है कि ज़्यादातर जो प्लेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध फैमिलीज से थे, नहीं। प्लेयर्स मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम एग्रीकल्चर फैमिलीज, गलत हो गया। कह रहा है कि ज़्यादातर जो प्लेयर थे वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे। प्लेयर्स बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू फैमिलीज प्रीवियसली कनेक्टेड विद डोमेस्टिक क्रिकेट एसोसिएशन। कह रहा है ज़्यादातर जो प्लेयर्स थे वो उन फैमिली से थे जो कि पहले डोमेस्टिक क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी, तो नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें हमें वॉइस बताना है। दे आर द लेटेस्ट टेस्टिमनी, सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, बता रहा है इसके बारे में। टू अ रेवोल्यूशन दैट हैज़ बीन अनफोल्डिंग, ये भी क्या हो गया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। आर हो गया, कहीं भी पैसिव दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, नहीं। इम्पेरेटिव वॉइस है क्या, ही कमांड वाली वॉइस है, नहीं। इंटोग्रेटिव है, क्वेश्चन पूछने वाली है, नहीं। तो क्या है, बी हमारा आंसर है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब हैज़ बीन अनफोल्डिंग, भाई ऐसे ही बता दो, सेंटेंस पढ़ने की क्या जरूरत है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सी हमारा करेक्ट आंसर है। इन द पैसेज द फ्रेज कास्ट अ वाइडर नेट, इसका क्या मतलब था? लिमिट सेलेक्शन टू अ स्टेबलाइज्ड रीजन, एक रीजन में सिलेक्शन को लिमिट करके रख देना, नहीं। एक्सपैंड इट रीच टू इंक्लूड मोर पीपल एंड प्लेसेस, हाँ, उसको बढ़ाना, सिलेक्शन के एक तरीके से जो दायरा था उसको बढ़ाना कि ज़्यादा लोग उसमें आ सकें, ज़्यादा प्लेस आ सकें, तो बी करेक्ट है। फोकसेस ओनली ऑन एलाइट अर्बन टैलेंट, नहीं। रिलाइज हेवनली ऑन ट्रेडिशनल क्रिकेट सेंटर्स, नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो। लॉफुल प्रोटेस्ट, कह रहा है कानूनी रूप से जो प्रोटेस्ट होते हैं। फ्री स्पीच है जो, आर फंडामेंटल राइट्स, वो में हमारे मौलिक अधिकार हैं। बट वी कैन नॉट अलाउ देम टू बी अब्यूज टू स्प्रेड हेट और कॉज डिसऑर्डर, मगर हम उनका यूज नफरत फैलाने के लिए नहीं कर सकते हैं या फिर अव्यवस्था फैलाने के लिए नहीं कर सकते हैं। द लॉ मस्ट बी फिट फॉर पर्पज एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइड, कह रहा है कि जो कानून जिस चीज़ के लिए बना है उसको उसी के लिए हमें, मतलब वही उसका उद्देश्य होना चाहिए, और निरंतर रूप से हर जगह सही तरीके से, मतलब इक्वली रूप से उसको अप्लाइड होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए। सो सेड द होम सेक्रेटरी, ऐसा होम सेक्रेटरी ने कहा।
शबना महमूद, जिनका नाम शबना महमूद है, लास्ट ईयर ऑन अपॉइंटिंग। और ये ऐसा तब उन्होंने कहा पिछले साल जब वो लॉर्ड मैकडोनाल्ड को अपॉइंट कर रही थी, द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है किसके, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के, टू डैश अ रिव्यू ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड हेट क्राइम लेजिस्लेशन। और इनका अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ था ताकि ये समीक्षा कर सकें पब्लिक ऑर्डर की, जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी, और हेट क्राइम लेजिस्लेशन की, हेट क्राइम कानून की। क्या होना चाहिए भाई, टू लगा हुआ है यहां पर, बताओ। टू लगा है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए। टू लेड लगाएंगे नहीं, लीडिंग लगाएंगे नहीं, लीड्स लगाएंगे नहीं, तो लेड। टू लेड अ रिव्यू, ताकि वो समीक्षा कर सकें किसकी, पब्लिक ऑर्डर की और हेट क्राइम लेजिस्लेशन की। ही विल सून रिपोर्ट, वो जल्द ही रिपोर्ट करेंगे। फॉर ऑल हु प्राइज द हिस्टोरिक राइट टू प्रोटेस्ट, कह रहा है जो लोग विरोध के ऐतिहासिक अधिकार को महत्व देते आए हैं, हैव सो मैनी जनरेशन बिफोर अस, जैसा कि हमसे पहले जितनी भी जनरेशन रही है। द ओमेंस आर नॉट गुड, ये जो संकेत हैं, भविष्य के संकेत हैं, वो अच्छे नहीं। लॉज गवर्न द राइट टू प्रोटेस्ट, कह रहा है कि जो कानून है वो विरोध के अधिकार को कंट्रोल तो करते हैं, नियंत्रित तो करते हैं। बट वन ऑफ द, लेकिन उसमें से क्या कह रहा है कि वन ऑफ द डैश आइलैंड, कि मैंने जो चीज सीखी है फ्रॉम माई टाइम, मेरे समय से, एज द सॉलिटर, जब मैं वकील थी किसकी, फॉर द फैमिली ऑफ स्टीफन लॉरेंस, स्टीफन लॉरेंस की फैमिली के लिए, इज दैट द लॉ इज नॉट एज महमूद पुट इट कंसिस्टेंटली अप्लाइड। कह रहा है वो ये चीज है कि जैसा महमूद ने बोला है कि जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल नहीं है, मतलब सबके लिए इक्वली अप्लाइड नहीं है। इट डजेंट लिसन टू एवरी वन इन द सेम वे, कह रहा है कि जो लॉ है, कानून है, वो सबको एक प्रकार, एक समान नहीं सुनता है। द लॉ वॉज अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल टू स्टीफेंस पेरेंट्स इन थ्योरी, कह रहा है कि जो लॉ अवेलेबल था स्टीफेंस के पेरेंट्स को थ्योरी में, मतलब कागजी रूप में तो उनको लॉ अवेलेबल था कि वो कानून का सहायता ले सकते थे, बट इन प्रैक्टिस, मगर रियलिटी में, इट डिडंट रेस्पॉन्ड टू देम एज इक्वल सिटीजन, उस कानून ने स्टीफन के पेरेंट्स को उस तरीके से नहीं ट्रीट किया जैसे एक इक्वल सिटीजन को ट्रीट करना चाहिए, मतलब उनके लिए कानून बराबर नहीं था। हाँ, तो क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पे, बट वन ऑफ द डैश आई लर्न, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का कोई मतलब आ रहा है नहीं। वन ऑफ द लेसन्स, हाँ हो सकता है। वन ऑफ द मैनर, ये तो स्पेलिंग ही गलत हो गई। अच्छा, वन ऑफ द के बाद जो नाउन है उसमें एस लगता है ना, तो वन ऑफ द लेसन आई लर्न फ्रॉम माई टाइम एज द सॉलिसिटर फॉर द फैमिली ऑफ स्टीफन लॉरेंस, तो बी करेक्ट है। कोई डाउट है यहाँ पे? 30 ईयर्स ऑन फ्रॉम स्टीफन मर्डर, कह रहा है कि स्टीफन के मर्डर के 30 साल लगभग हो चुके हैं। इट इज डिफिकल्ट टू से, कह रहा है अभी भी ये कहना कठिन है। दिस लेसन हैज बीन फुल्ली डैश, कि इस लेसन को हम पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं, रिकॉर्डेड, दर्ज किया, हैज बीन फुल्ली रिकॉर्डेड, कोई मतलब आ रहा है यहां पर। इनकलकेटेड मतलब किसी को सिखाना बार बार बोलकर, कुछ मतलब आ रहा है नहीं। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड हो गई कोई चीज अंदर तक, एकदम आपकी आत्मा तक उसको समझ लिया उसने। इट इज डिफिकल्ट टू से दिस लेसन हैज बीन फुल्ली एब्जॉर्ब्ड, हाँ ठीक है। ट्रांसपायर्ड मतलब कोई चीज सामने आ गई, एक तरीके से सच्चाई पता चल गई, तो यहां पे कोई मीनिंग नहीं है, तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड दैट विल बी इंपॉर्टेंट, और कह रहा है कि ये बात इंपॉर्टेंट होगी कि हम अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने ये अपना लेसन सीख लिया है। एज वी कंसीडर दिस रिव्यू ऑफ हाउ ग्रुप्स आर ट्रीटेड, कि जब हम ये रिव्यू को कंसीडर करेंगे कि किस तरीके से ये जो ग्रुप्स हैं अलग अलग, इनको ट्रीट किया जाता है। एंड व्हाट हैपेंस, और क्या होता है व्हेन दे ऑर्गेनाइज, जब ये संगठित होते हैं, ऑन अ सिंगल ओकेजन, चाहे कई एक ही बार हो, और ऑन मल्टीपल हाई प्रोफाइल ओकेजन, या कई बार हो, टू रेज अ वॉइस, अपनी आवाज उठाने के लिए। वी नो दैट रेस्टलाइज्ड ग्रुप्स, कह रहा है कि ये जो नस्लीय ग्रुप्स हैं, रिमेन डैश अनप्रोटेक्टेड, ये असुरक्षित हैं, बिकॉज, क्योंकि परसेप्शन स्टिल शेप्स हाउ द लॉ इज अप्लाइड, क्योंकि जो धारणा है वो अभी भी तय करती है कि कानून कैसे लागू होगा। क्या होना चाहिए, वी नो द रेस्टलाइज्ड ग्रुप। लिसम, इसका मतलब होता है फुर्तीला, कोई मतलब आ रहा है नहीं। मार्जिनली, थोड़ा सा, मार्जिनली अनप्रोटेक्टेड। डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब एक तरीके से ज्यादा मात्रा में, असमान रूप से, हाँ ठीक है। प्रीडोमिनेंटली मुख्य रूप से नहीं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
remain disproportionately unprotected because perception still shapes how the law is applied. डिस्पाइट रिपीटेड कॉल फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटीज, कह रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटीज ने जो बार बार आवाज उठाई है उसके बावजूद भी, हु एक्सपीरियंस द हाइएस्ट लेवल ऑफ रिकॉर्डेड हेट क्राइम इन इंग्लैंड एंड वेल्स, जिनके साथ इंग्लैंड और वेल्स में काफी ज्यादा हेट क्राइम होता है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा है. ऑब्जेक्शन आर रेज्ड, कह रहा है इसके लिए ऑब्जेक्शन उठे हैं, व्हेन इट्स कम टू लीगली डैश इस्लामोफोबिया, कह रहा है कि लोगों ने आपत्ति जताई है जब इस इस्लामी फोबिया को लीगली इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लोग उठे हैं. तो क्या होना चाहिए बताओ यहां पर? लीगली एड्रेसिंग, हाँ एड्रेसिंग हो सकता है समस्या से निपटने के लिए. इटरेट का मतलब होता है दोहराना. पैडल का मतलब होता है फैलना, तो ये नहीं होगा. इनफिसेज का मतलब होता है एक तरीके से इमेजिनेशन करना, कल्पना करना. यहां पे बेस्ट क्या है? व्हेन इट कम्स टू लीगली एड्रेसिंग इस्लामोफोबिया, कह रहा है कि लोगों ने एक तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया है जब जब इस्लामोफोबिया को निपटारे के लिए कोई ना कोई लीगल एक्शन या फिर कुछ लेने की बात हुई है तब तक. ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.